देहरादून से बड़ी खबर, जहां अब एक बार और प्रदेश में नई हेली सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। तो देखिए, जहां उड़ान योजना के तहत हेली सेवा शुरू होगी, 6 दिसंबर से नई हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। देहरादून से टिहरी, श्रीनगर, गौचर तक उड़ानें भरी जाएंगी। गौचर तक का किराया अगर बात की जाए तो इसका किराया मात्र 2,000 रुपए तय किया गया है। हेली सेवाओं के दायरे को बढ़ाने पर भी फोकस रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्र तक पहुंच पहले से ज्यादा आसान होगी। 3 नई हेली सेवा रूट्स शुरू होने से राहत भी मिलेगी कहीं ना कहीं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, प्रदेश को एक नई सौगात मिलने वाली है क्योंकि नई हेली सेवा का शुभारंभ होगा। देखिए, लगातार राज्य सरकार के स्तर से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं, इनके तहत विकास के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। और उत्तराखंड, जो कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, हिमालयी राज्य होने के कारण यहाँ पर जो हवाई सेवाएं हैं, इनके विस्तारीकरण पर लगातार फोकस किया जा रहा है। 6 दिसंबर से जो खास तौर पर देहरादून से गौचर का ये एरिया है, देहरादून से गौचर के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएंगी उड़ान योजना के तहत। और प्रत्येक दिन 2 फ्लाइट जो है वो उड़ान भरेंगी। हालांकि इसकी टिकट की बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये जो उड़ान भरेंगे, ये 6 सीटर क्षमता वाले हेलीकॉप्टर होंगे। और ये जो हेली सेवा शुरू होंगी खास तौर से देहरादून से नई टिहरी से श्रीनगर, श्रीनगर से गौचर तक जाएंगे। और इसी प्रकार फिर वापस श्रीनगर से टिहरी और टिहरी से देहरादून का रूट होगा। और इसी तरह देहरादून से गौचर का भी रूट होगा। तो कहीं ना कहीं इनके टाइमिंग अलग अलग सेट किए गए हैं गुंजन। और प्रत्येक दिन में 2 उड़ान होंगी। तो कहीं ना कहीं पहाड़ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए पहुंच जो है वो आसान होगी। और चूंकि लगातार राज्य की दामी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार उत्तराखंड की हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण पर फोकस करने की कवायद में जुटी हुई है और ज्यादा से ज्यादा एरियाओं को हवाई सेवाओं के माध्यम से कनेक्ट करने पर फोकस किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार की उड़ान योजना है, जो राज्य सरकार की का यूकाडा, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, इन दोनों के सहयोग से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड की हवाई सेवाएं जो है कैसे इनका कम से कम समय में विस्तारीकरण किया जा सकता है। कैसे उत्तराखंड के जो दोनों मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, इन दोनों ही मंडलों को हवाई सेवाओं से कनेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपदा जैसे हालात से, आपदा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हवाई सेवाएं और खास तौर से ड्रोन का उपयोग जो है वो एक देवदूत का कार्य करता है। और यही वजह है कि सरकार के स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये उड़ान शुरू होंगी और इसके रिस्पांस के बाद जो है वो अन्य जो क्षेत्र हैं उनको भी हवाई सेवाओं से कनेक्ट करने पर फोकस शुरू हो जाएगा गुंजन। देखिए, अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत होने वाली है हेली सेवा की, जो 6 दिसंबर से शुरुआत होगी। और कई ऐसे रूट हैं जो प्लान करके रखे गए हैं, लेकिन बाकी जो और रूट हैं उन पर कब शुरुआत की जाएगी हेली सेवा को लेकर? सुनो, देखिए, प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये शुरुआत है। हम गढ़वाल मंडल की बात कर रहे हैं, जिसमें देहरादून से गौचर है और इसके अलावा टिहरी है। और टिहरी और श्रीनगर के अलावा देहरादून और गौचर की ये आपसी हवाई कनेक्टिविटी है। इसके अलावा गढ़वाल के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं उत्तरकाशी के लिए। और इसके साथ साथ चमोली के अलावा जो है वो और भी रुद्रप्रयाग जैसे जनपद हैं जहां पर इसकी कनेक्टिविटी की योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है गुंजन की जो उत्तराखंड की 4 धाम, जैसे केदारनाथ धाम में तो 8 से 9 हेली कंपनियां जो हैं वो अलग अलग हेलीपैड से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उनके साथ अनुबंध सरकार का पहले ही हो रखा है। इसके साथ साथ जो यमुनोत्री धाम है, इसको कैसे हवाई सेवाओं से कनेक्ट किया जा सकता है, इसके लिए भी ट्रायल किया जा चुका है। और साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ जो सिखों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, यहाँ पर भी कैसे हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा सकता है, इसके लिए भी एक योजना तैयार की गई है। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो उत्तराखंड का कुमाऊं का जो क्षेत्र है, इसमें पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून, पंतनगर से लेकर अन्य जो जनपद हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ गुंजन
एक और अहम पहलू पर सरकार लगातार फोकस करने की कवायद में जुटी हुई है। जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, इससे कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें शुरू की जा सकती हैं, उस मानकों पर कैसे इसको स्थापित किया जा सकता है, कैसे इसका विस्तारीकरण किया जा सकता है, लगातार इसको लेकर के भी मंथन का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस पर जो मंथन लगातार चल रहा है, इस मंथन के बाद ये माना जा रहा है कि जहां पर फॉरेस्ट विभाग से जो एनओसी की आवश्यकता है वो, जो रनवे के लिए भूमि उपलब्ध कराई जानी है वो, और इसके अलावा जो अवस्थापना है उनका कैसे विस्तारीकरण किया जा सकता है, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं। जल्द ही आने वाले समय में, निकट भविष्य में हम देख पाएंगे कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जो जॉलीग्रांट का एयरपोर्ट है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें शुरू हो पाएंगी। बिल्कुल सोनू, और देखिए इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात भी जनता के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सौगात है जिससे रास्ते तो सुगम होंगे ही, आसान होंगे, और कहीं ना कहीं काफी और भी फायदे होंगे। सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, जिस तरह से एक नई सेवा की शुरुआत हो रही है, देहरादून से टिहरी श्रीनगर गोचर तक उड़ानें भरी जाएंगी और हेली सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद ये शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही 6 दिसंबर को इसकी शुरुआत की जाएगी, शुभारंभ किया जाएगा। प्रदेश में नई हेली सेवा का शुभारंभ किया जाने वाला है। उड़ान योजना के तहत हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। 6 दिसंबर से एक नई हेली सेवा की शुरुआत की जाने वाली है। बात की जाए तो जहां पर गोचर तक का किराया मात्र 2000 रुपए ये तय किया गया है, ताकि आम जनता के लिए ये किराया भारी ना पड़े। और इसी के साथ ही इसका शुभारंभ किया जाने वाला है, शुरुआत की जाएगी। 6 दिसंबर से नई हेली सेवा शुरू की जाने वाली है। और लगातार अगर बात की जाए तो देखिए, उत्तराखंड प्रशासन की ओर से, साथ ही उत्तराखंड सरकार की ओर से लगातार कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उस प्रदेश को कई और ऐसी बड़ी सौगातें मिलती रहें। लगातार विकास की ओर अग्रसर सरकार इस बीच देखने को मिल रही है, और इसी के चलते एक के बाद एक नई नई सौगातें जहां सभी जनता के लिए सरकार की ओर से दी जा रही है।